हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम था यूपीपीसीएस का, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। और एग्ज़ाम के बाद थोड़ी सी मैं टेंशन में थी और बहुत ज़्यादा थके होने की वजह से मैं बस सिर्फ सो रही हूँ तब से। और लेकिन आज मैंने सोचा वीडियो मैं बनाती हूँ। तो बताइएगा अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया था तो आपका कैसा रहा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसा कि हर किसी को लगता है जब वो एग्ज़ाम देता है तो उसको पता होता है कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे साथ भी सेम वही सिचुएशन थी जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी एग्ज़ाम हॉल में। तो जो पेपर फर्स्ट था जीएस पेपर 1, उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चीज़ें आ रही हैं और पेपर ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आ रही थी, क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो रहे थे, पॉलिटी बहुत ठीक आई थी। और बात करें अगर करंट अफेयर की तो वो भी मैंने पढ़ा हुआ था, तो पढ़ा ही हुआ आया था। तो ऐसा लग रहा था कि पेपर ठीक है। एक टाइम पर तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अगर इसमें नहीं होगा तो फिर किस में हो पाएगा। तो मैंने और उसको देख देख के करना शुरू किया, जो ह्यूमन एरर होती हैं वो ना हो, इस वजह से मैंने और बारीकी से उस एग्ज़ाम को किया, पेपर फर्स्ट को किया। फिर जैसा कि आपको पता है कि जीएस पेपर 1 के बाद एक ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद फिर 2:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू होता है। तो वही उस ब्रेक में मैंने लंच किया और उसके बाद जो टाइम था उसमें मैंने हिंदी वगैरह पढ़ा और थोड़ा से फार्मूले वगैरह देखे। और उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई तो मैं बताऊं आपको, अगर तो सीसैट का एग्ज़ाम मैं जब दे रही थी तो उसमें मैंने सिर्फ आधे घंटे में पैसेज किए थे। और उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन करने शुरू किए तो मुझसे हो ही नहीं रहे थे, पता नहीं कैसे सब ब्लैंक हो गया था। ऐसा लगा एकदम से, मैं डर गई कि मेरा पेपर फर्स्ट इतना अच्छा हुआ है, इसमें अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। बस इतना मैंने सोचा, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, इसमें करना है किसी तरह से। मैंने पूरा पलट दिया उस पेपर को, लास्ट में 100 पर मैं गई और वहाँ 100 से मैंने करना शुरू किया। फिर 1-2 क्वेश्चन जब बनना शुरू हुए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो फिर मैंने सोचा अब करते हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे उसमें मैं अपना दिमाग लगा लगा के मैंने सारे अपने तिगड़म लगा दिए। मैंने जो आप लोगों को बताया था कि इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं तो मैंने उनको पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने उनको किया। आपको बताऊँ अगर मैं तो सीसैट का पेपर करते टाइम मैंने 2 बार काउंटिंग की जल्दी जल्दी कि इतना हो रहा है ना कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। ये इतना डर लग रहा था मुझे उस टाइम पर, मैं नहीं बता सकती आपको। लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम को इतना मैनेज किया कि करना है तो करना है, इसमें क्वालिफाई करना है बस किसी तरह से। पूरा ज़ोर लगा दिया मैंने अपना उन क्वेश्चन को बनाने में। तो उस तरह से करते हुए मैंने 61 क्वेश्चन किए। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक जो मार्केट में मतलब जो चैनल्स हैं जो आंसर कीज़ दे रहे हैं उनसे मैंने मैच किया है तो ठीक ठाक क्वालिफाई हो रहा है। अब जब आंसर की आएगी तभी सही से पता चल पाएगा कि मतलब कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे मैं अपने सारे स्कोर आपके साथ शेयर करती हूँ, ये भी स्कोर शेयर करूँगी। और आप भी बताइएगा आपका कैसा रहा, क्योंकि जब सामने से कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है ना तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आती है। इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। तो अगर अब जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 का, वो पहले से ही अपनी ये सारी चीज़ें अच्छे से करके चलें। सीसैट में फार्मूले वगैरह बहुत अच्छे से देख कर चलें, क्योंकि हम क्या करते हैं जीएस पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि वो जो सीसैट का पार्ट है उसको भूल जाते हैं, उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे लग रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा। 2-4 पेपर मैंने लगाए थे और इस तरह से जीएस के कंपैरिजन में मैंने थोड़ा उसको लाइटली लिया हुआ था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो उसका बहुत ज़्यादा डर लगता है जब हम पेपर देने बैठते हैं ना, तब सब याद आ जाता है कि थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए था, थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए था, इसमें ये भी चीज़ देख लेनी चाहिए थी, वो भी चीज़ देख लेनी चाहिए थी। लेकिन ये भी एक फैक्टर होता है कि कभी कभी पेपर भी थोड़ा हार्ड आ जाता है। तो इस बार मुझे लग रहा था कि पेपर थोड़ा हार्ड है, क्योंकि हिंदी में भी जो क्वेश्चन थे वो ना पिछले पेपर्स के अगर कंपैरिजन में देखें तो हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े अलग टाइप के थे, मतलब अलग पोर्शन से पूछ लिए गए हैं इस बार। तो वो भी एक फैक्टर था इस वजह से। तो चलिए देखते हैं अब कैसा आता है, वो आंसर की आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरी वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आएँ। तो आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझसे पूछते रहिएगा। और ये भी बताइएगा आप में से वीडियो का एग्ज़ाम कौन दे रहा है, जो री एग्ज़ाम हो रहा है वीडियो का वो कौन दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।